वेलकम टू द मैथ्स प्लस अकेडमी। आज 9th क्लास मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है जिस जो है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 एज ए फैक्टर। अब इसमें इसको डिटरमाइन करना है, इसको मालूम करना है कि भाई x plus 1 इसका फैक्टर है, विच ऑफ द इसमें से x plus 1 फैक्टर यानी है भी या नहीं, और उसको मेंशन करना है यहाँ पर। चलिए यहाँ से x प्लस 1 जैसे होगा जैसे तो g प्लस एक्स जी ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, आज x यानी इक्वल्स टू 0 बोल के भी ले सकते हैं, इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए आराम से। अब ये 1 जो है उस तरफ जाएगा, x इक्वल्स टू -1 कहलाएगा यहाँ पे, स्वीट है सिंपल वर्ड्स में। अब ये कहलाएगा f ऑफ x। ठीक है, तो ये f ऑफ x है, ये जहां पर भी है वहां पर मैं अगर इसको इस तरफ ले ले रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस तो f ऑफ -1, f ऑफ x जो है f1 x है, उसको रिप्लेस कर देंगे। हर जहां पर भी x है वहां पर में हम रिप्लेस कर देंगे। 1 क्यूब -1 क्यूब माइनस का माइनस x की जगह पे 1 होल स्क्वायर -1 माइनस ऑफ -1 है प्लस 1, यहाँ तक पहुंच गए। ये -1 इक्वल्स टू यहाँ पर में 1 क्यूब 3 टाइम्स होगा, ये 1 3 टाइम्स होगा, माइनस 3 टाइम्स होगा। माइनस जब 3 टाइम्स होगा तो माइनस ही कहलाएगा, और 1 क्यूब जो होगा वो 1 ही कहलाएगा। फिर माइनस ऑफ ये 1 स्क्वायर, ये भी 3 टाइम्स होगा, ऐसे ये 2 टाइम्स है, ये थर्ड टाइम है, ये माइनस की बात चल रही है यहाँ पर। 3 टाइम मतलब दुश्मन का दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, फिर दोस्त का दुश्मन फिर दुश्मन हो जाता है, मतलब दुश्मन, मतलब नेगेटिव। 1 स्क्वायर 1 ही कहलाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा, फिर ये प्लस का प्लस एज इट इज, ये माइनस ऑफ माइनस ये कट हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। अभी ये जाके 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, स्पेस थोड़ा सेव हो जाएगा। देयरफॉर x plus 1 is a factor of fx। fx क्या है यहाँ पर में, ये वाला है, इसका फैक्टर है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टर्म आगे बढ़ते हैं इसी का, सिंस x इक्वल्स टू -1, ये सब के लिए -1 ही रहेगा। अब यहाँ पर f ऑफ x यहाँ पर ले लेंगे, स्पेस है हमारे पास, तो f ऑफ x क्या होगा आपका, f ऑफ -1 होगा इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ 4, मतलब -1 टू द पावर ऑफ 4, फिर -1 टू द पावर ऑफ 3 टाइम्स प्लस क्यूब हो गया, -1 होल स्क्वायर हो गया, फिर -1 हो गया, फिर +1 हो गया। अब क्या होगा, -4 टाइम्स करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, मतलब पॉजिटिव में आएगा 1 टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर ऑफ 4 मतलब 1 ही होगा, ये 1 3 टाइम्स जो होगा वो नेगेटिव में रहेगा, 4 टाइम्स ये वाले के साथ होगा तब पॉजिटिव में हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। ये 1 स्क्वायर, ये 1 निकल जाएगा, ये +1 ही कहलाएगा। फिर ये -1 है आपका, और फिर ये +1 है आपका ये। ठीक है, तब क्या होगा आपका 1 + 1 + 1 3 4 4 - 3 इक्वल्स टू, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा है, ये माइनस x है, यहाँ पे माइनस ऑफ -1 होगा यहाँ पे, मतलब प्लस हो जाएगा ये, तब जाके ये सारे के सारे हो गए 5 जाएंगे। देयरफॉर x plus 1 is not a factor of fx। fx is here, ये वाला। ठीक है, चलिए बिट नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। इक्वल टू fx इक्वल्स टू x to something, since x equals to -1 होगा, और f of -1 equals to x to the power of 4 -1 to the power of 4 plus 2 into 1 to the power of 3
प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब ये 4 टाइम्स होगा माइनस, प्लस में हो जाएगा 1 टू द पावर ऑफ 4 1 होगा, 1 टू द पावर ऑफ 3 1 होगा, माइनस टू द पावर ऑफ 3 ये माइनस होगा, तब मतलब माइनस 2 इंटू 1 ये 2 कहलाएगा, ये प्लस 1 स्क्वायर ये 2 टाइम जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 2 1 जा ये 2 होगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 1 होगा, ये प्लस 1 होगा, मतलब ये पॉजिटिव गेट कैंसिल, दिस गेट कैंसिल, बचेगा आपका 1 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, therefore x plus 1 is not a factor of fx, ये वाला। ठीक है, अगर ये 0 आएगा तो ही फैक्टर होगा इसका, वरना रिमाइंडर बचेगा 1, ये रिमाइंडर बच रहा है जो पिछले हमने एक्सरसाइज में किया है, ये रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर नहीं आना चाहिए इसमें, तभी वो फैक्टर कहलाएगा, वरना उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा उसको। ठीक है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स लेंगे सिंस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर अब ये एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 1 होल क्यूब माइनस ऑफ माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 माइनस ऑफ अंडर रूट, ये ब्रैकेट में है, और यहाँ पर में x है एक्चुअली, x मतलब माइनस 1 हो गया, फिर ये आपको और प्लस अंडर रूट ऑफ 3, यहाँ तक हम पहुंच गए। माइनस 3 टाइम्स माइनस ही होगा, 1 3 टाइम्स 1 ही होगा, ये माइनस 2 टाइम्स पॉजिटिव में आ जाएगा, फिर नेगेटिव के साथ में आएगा, ये 3 टाइम्स मतलब ये नेगेटिव में आएगा 1, फिर 3 इंटू ये, पहले इसको ऐसे एज इट इज रख लें, इसके साथ में इसको सॉल्व कर ले पहले, तब क्या होगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 होगा, फिर माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ये पॉजिटिव में हो जाएगा आपको ये अभी के लिए, प्लस रूट 3। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा माइनस वन माइनस जाके ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस 3 में आ जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस ये अंडर रूट ऑफ 3 में आएगा, और ये अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 गेट कैंसिल, ये माइनस 2 और 3 3 माइनस 2 कितना होगा आपका 1 होगा यहाँ पर में, therefore x plus 1 is not a factor of fx। fx क्या है यहाँ पर में, ये वाला, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए बन रहिए, बिट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, g of x equals to x plus 1, when g of x equals to 0 then x equals to x plus 1 equals to x plus 1 equals to 0 यहाँ पे। ठीक है, और x equals to यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, आपको उस तरफ चले गया x ऑफ माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं माइनस 1 रख के इसको देखते हैं, f ऑफ माइनस 1 equals to 5 into minus 1 whole cube plus minus 1 whole square minus 5 into minus 1 minus 1। यहाँ तक हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे ये 3 टाइम्स होगा तो माइनस ही होगा, 5 वन जा माइनस 5 होगा ये। ठीक है, 1 स्क्वायर पॉजिटिव के साथ रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टाइम इंटू होके वो निकल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 5 होगा, ये माइनस 1 होगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस गेट कैंसिल इक्वल्स टू, यहाँ पर में आपको आंसर 0 होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, देयरफॉर x प्लस 1 g ऑफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx बोल के यहाँ पर में आ जाएगा। ठीक है, therefore x प्लस 1 यहाँ g प्लस क्या है, g प्लस x प्लस 1 g x इक्वल्स टू x प्लस 1, यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हैं चाहे तो आप, इज ए, इसका मतलब ये gx है, इज ए फैक्टर।
ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ये वाली वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x प्लस वन दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, तब आंसर -1 में ही होगा। x इक्वल्स टू -1, एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद में प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ये 3 टाइम्स हो गया, मतलब माइनस में ही आएगा, 1 क्यूब 1 ही होगा, प्लस ये 2 टाइम जाके पॉजिटिव में आ जाएगा। ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ये 1 स्क्वायर 1 होगा, इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 वन जा 3, ये प्लस माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव गेट कैंसिल, इक्वल्स टू 0 यहाँ पर में। देयरफॉर gx equals to x plus 1 is a factor। ये नेगेटिव, ये सॉरी 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं है, मतलब इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर में, ये वाला है। अब ये इसको देखते हैं, g ऑफ -2 बोल के दे रहा है। g ऑफ -2 मतलब इक्वल्स टू 0, ठीक है। x इक्वल्स टू, ये -0 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये f ऑफ 2 होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6। अब क्या होगा यहाँ पर में, 3 2 क्यूब 8 हो गया आपका, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 16, माइनस के साथ में है ये, ठीक है, -16 हो गया। ये 2 हो गया प्लस 6 हो गया, 2 प्लस 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16। अब क्या होगा, 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तब क्या होगा इसका, देयरफॉर g of x equals to x minus 2 is a factor, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इज ए फैक्टर ऑफ f of x। यहाँ पर f of x आपका, ये बिट नंबर हमारा 3 हो गया। चलिए बिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। g of x equals समथिंग इक्वल्स टू 0 बोल के ले लें आप, 3x minus 2 इक्वल्स टू 0 बोल के आ गया। 3x इक्वल्स टू, ये माइनस जाकर उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे f of x इक्वल्स टू 2/3 हमें पता करना है, ये फैक्टर है या नहीं। 3 इंटू 2/3 होल क्यूब प्लस x मतलब 2/3 है, 2/3 होल स्क्वायर माइनस 22/3 प्लस 12। यहाँ तक हम रीच कर लिए हैं, आगे बढ़े, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 एज इट इज रखें, 2 क्यूब यहाँ पे ले लें आप। ये पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 क्यूब होगा, इसको ब्रैकेट में रखें, प्लस 2 स्क्वायर ऊपर में बाई 3 स्क्वायर नीचे में, ये 2 दोनों के साथ भी एप्लीकेबल रहेगा, माइनस 22 जा 40। अब इसको यहाँ पर आप कर लें या आगे जाके करें, वो आपकी सहूलत है। मैं यहाँ पर 40 ले लूंगा, इसको बाई 3 हो जाएगा, प्लस 12 होगा। अब क्या होगा, 3 एज इट इज रहेगा, इंटू 2 क्यूब कितना होगा, 8 होगा, करके देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 3 9, 9 3 27 बाई 27, प्लस यहाँ 2 स्क्वायर 4 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, फिर 40/3 प्लस 12 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 1 जा 3 9 जा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो चुका है, और आगे बढ़ते हैं। अब बचेगा क्या, 8 1 जा 8/9 प्लस 4/9। अब इसको चाहे तो आप एलसीएम भी लेके आराम से निकाल ले सकते हैं। इसको कैसे, मैं बता दूंगा। अब ये 4/9 ये हो गया, और ये -40/3 माइनस 40/3 प्लस 12 हो गया आपका ये, ठीक है। तब आप क्या करेंगे इसको, यानी ये दोनों कॉमन है, देखिए एलसीएम में इसको लेकर 9 एलसीएम में डिनोमिनेटर लेके 8 + 4 आप कर ले सकते हैं इसको, माइनस 40/3 प्लस 12। अब क्या होगा,
8 प्लस 4 जो होगा 12/9 होगा, तो ये होगा 3 1 जा 3 4 जा, सॉरी 3 3 जा 3 4 जा, माइनस 40/3 प्लस 12। अब क्या होगा, ये दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लेके हम 3 कर लेंगे, ये 4 हो गया, ये 40 हो गया, 40 माइनस 4 माइनस 40 करेंगे प्लस 12। इसको चाहे आप इंटू 3/3 करके भी ले सकते हैं डायरेक्ट इसको, तब क्या बनेगा हमारा, ये दोनों करेंगे तो बाई 1 1 कैंसिल, ऐसा ले सकते हैं आप आराम से इसको इक्वेशन, यानी डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए तब आप तीनों को एक साथ कर सकते हैं, मगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे, इसको सॉल्व हो चुका है, -40 प्लस 4 तो -36 होगा, -36/3, यहाँ पर भी 12 3 जा 36/3, तब ये दोनों जो है -36/3 पॉजिटिव 36/3 गेट कैंसिल इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है, देयरफॉर g ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं 3x माइनस 2 दिया गया था, इसका 3x माइनस 2 is a factor of f of x। f of x क्या है यहाँ पर में, ये वाला। चलिए बिट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें g of x 2x प्लस 3 बोल रहा है, तो इक्वल्स टू 0, ठीक है, 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2, यहाँ पे हमको -3/2 यहाँ पर में हासिल हो चुका है, ये x है। अब इसको रिप्लेस करेंगे हम, x की जगह पे -3/2, ठीक है, इक्वल्स टू 4 इंटू -3/2 होल क्यूब प्लस 20 -3/2 होल स्क्वायर प्लस 33 इंटू -2, सॉरी -3/2, ठीक है, और उसके बाद होगा प्लस 18, यहाँ तक हम रीच कर लिए। अभी आगे बढ़ेंगे, 3 स्क्वायर होके क्या आएगा आपका 4 इंटू -3 क्यूब बाई 2 क्यूब होगा, इसको ब्रैकेट में रख लें एज इट इज, ठीक है, ये दोनों के साथ भी होगा। इसका एक फार्मूला है, a by b होल टू द पावर ऑफ m इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ m एंड b टू द पावर ऑफ m, यानी दोनों के साथ भी ये रहेगा, ये प्लस का प्लस, ये 20 का 20, ये 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर कहलाएगा ये, बाई 2 स्क्वायर कहलाएगा ये, प्लस 33 इंटू -3/2, ठीक है, -3/2 प्लस 18 एज इट इज रखेंगे इसको। अब आगे बढ़े, 4 ऐसे ही रहेगा, 3 क्यूब -27 हो गया ये, बाई 2 क्यूब 8 होगा ये, ठीक है, प्लस 20 एज इट इज हुआ, 3 स्क्वायर, तब क्या होगा, ये 2 टाइम्स जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर 9 होगा, तो 9/2 स्क्वायर 4 पॉजिटिव में हो गया, ये नेगेटिव में ही होगा क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, 33 3 जा, आप इसको 99 ले लें बाई 2 प्लस 18 एज इट इज। अब आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4 2 जा, -27 बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 4 2 2 जा 2 10 जा, मीन्स 10 इंटू 9 90/2 होगा यहाँ पे, नेक्स्ट जो टर्म होगा आपका, ठीक है, ये ऐसा नहीं करेंगे, इसको 4 1 जा 4 5 जा डायरेक्ट ले लेंगे, सीधा आंसर पे आएगा। अब ये 5 5 9 जा 45 हो गया आपका, बाई 1 हो गया आपका, ये -99/2 प्लस 18। अब क्या कर सकते हैं, इसको सारों को 2 में ले लेंगे, सारों को एक साथ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे इसको, ठीक है, इसको साथ भी नहीं है तो इंटू 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, इक्वेशन बराबर हो जाएगा, ये सारों को एक साथ डिनोमिनेटर में 2 ले लेंगे, ये देख रहे हैं 2 1 2 2 2 के साथ कुछ नहीं है, 2 के साथ कुछ नहीं, तो ये सारों को एक साथ डिनोमिनेटर लेंगे -27, ठीक है, 45 2 जा प्लस 90 -99 प्लस 18 2 जा 36। अब क्या होगा 27 और 99,
तो ये -126 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये 90 प्लस 36 होगा, तब 126 पॉजिटिव में होगा बाई 2 होगा, ठीक है। ये माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, ये 26 माइनस प्लस 26 माइनस 26 इक्वल्स टू 0/2 होगा, जो आपके ये 0 हो जाएगा आपको, ठीक है। 0 होगा तब आंसर देयरफॉर g of x of 2x plus 3 is a factor of f of x. f of x क्या है यहाँ पर, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 9th class chapter 2 exercise 2.4 question number 3 show that x minus 1 x plus 3 and x minus 4 are the factors of x cube minus 3x square minus 10x plus 24 दे रहा है। तो सिंपल सा है, ये फोर्थ वाला है। तो g of x जो है आपको इसको 3 बार आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे, इसका फैक्टर्स ऊपर दे दिए गए हैं यहाँ पर में। फर्स्ट क्या है, g of x जो है इक्वल्स टू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बोल के ले ले। अभी शॉर्ट में बताता रहूंगा मैं, ये माइनस जाकर उस तरफ में पॉजिटिव में हो जाएगा। इसको f of 2 से हमको लेके चलना पड़ेगा। f of x जो है यहाँ पर में इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये वाला है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 होगा आपका। ये जितना भी होगा f of 2 होगा यहाँ पर में, x की जगह पे 2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24। 3 क्यूब 2 क्यूब 8 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12 माइनस 12 होगा, माइनस 10 2 जा 20 प्लस 24 आपका यहाँ तक हो गया। अब ये पॉजिटिव कितने हैं, 8 प्लस 24 कितना हो गया आपका, 8 प्लस 4 हो गया कितना 32 हो गया आपका। और ये 20 माइनस 20 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस 32। बोथ गेट कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव रहता है हमेशा, याद रखना इसको, ठीक है। तो इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। x minus 2 is a factor of f of x। f of x यहाँ पर क्या है, ये वाला है। अब चलें, क्योंकि सेकंड ये कर चुके हैं, अब इसकी बारी है। g of x equals to x plus 3 equals to 0, x equals to ये 3 उस तरफ गया, माइनस 3 में आपका आएगा। तो माइनस 3 मतलब f of x जो होगा, डायरेक्ट लिखा हूं यहाँ पर मैं इसको, f of माइनस 3 हमें जानना है, माइनस 3 होल क्यूब माइनस ऑफ 3 x क्या है, माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 3 प्लस 24, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा, माइनस 3 टाइम्स माइनस ही होगा, 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ये नेगेटिव 2 टाइम्स पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, 3 स्क्वायर 9 9 3 जा 27, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे आ गया, ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, 10 3 जा 30 प्लस 24 होगा आपका। ये देखा है आपको, ये सीधे सीधे ये माइनस 27 जो होगा माइनस 54 होगा। अब ये 30 प्लस 24 कितना होगा, प्लस 54 होगा। ये आंसर माइनस प्लस कैंसिल इक्वल टू 0, देयरफॉर x plus 3 is a factor। 0 होगा तो फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ f of x। f of x क्या है यहाँ पर, ये वाला है, ये, ठीक है। अब थर्ड बिट ये वाली करेंगे, g of x इक्वल्स टू x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 यहाँ पर, ठीक है। तो f of x जो है f of 4 कहलाएगा यहाँ पर,
4 होल क्यूब पॉजिटिव में है, इसलिए 4 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4 होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 सॉरी 10 इंटू 4 x4 है प्लस 24, ठीक है। 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 स्क्वायर सॉरी 4 इंटू 4 यहाँ पर 4 इंटू 4 16 फिर 4 स्क्वायर सॉरी 16 ही है, ठीक है। ये 4 क्यूब है एक्चुअली, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो 4 स्क्वायर 16, 16 6 जा 6 6 जा 36 के 6 कैरी का 3 9 1 6 1 6 7 8 9। तो ये आपको सॉरी 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 होगा ये, ठीक है। ये 4 स्क्वायर 16 होगा, 16 3 टाइम्स 48 और नेगेटिव के साथ में ही होगा ये। तब ये 10 4 जा 40 नेगेटिव के साथ ही रहेगा ये 40 आपका प्लस 24। अब 64 पॉजिटिव में है, 24 पॉजिटिव में है, यहाँ पर में 64 प्लस 24 60 प्लस 20 80 80 प्लस 4 प्लस 4 8 88 होगा। 48 माइनस 48 माइनस 40 ये 88 माइनस में रहेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, गेट कैंसिल इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x minus 4 is a factor of f of x, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको f of x यहाँ पर में सोल्यूशन, इसको f of x क्या है यहाँ पे दिया गया है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 शो दैट x प्लस 4 क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट x plus 4 x minus 3 x minus 7 आर द फैक्टर्स ऑफ सो एंड सो। अब इसको पहचान यानी शो दैट ये फैक्टर्स इसके है, इसको बताना है। f of x क्या है यहाँ पर दे दिया गया है। तो f of x x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 और g of x क्या है 3 टाइम्स है यहाँ पे, सबसे पहले ये होगा इक्वल टू x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4 होगा यहाँ पर, ठीक है। तब यहाँ पे f ऑफ माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 होल क्यूब माइनस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 19 इंटू माइनस 4 प्लस 84 4 क्यूब 64, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स 4 4 16 16 4 64 64 इंटू ये माइनस है, इन 3 टाइम्स होगा तो माइनस ही होगा, तो माइनस 64 हो जाएगा आपका। माइनस ये 2 टाइम्स है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर 16 होगा, 16 4 64 ये माइनस इंटू प्लस ये माइनस ही होगा फिर, ठीक है। तो 16 6 जा 96 होगा आपका। ये 19 4 जा 19 इंटू 2 टाइम्स ये आपको 76 होगा, 19 4 जा 76 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ये 76 होगा प्लस 84 होगा आपका। तो 76 प्लस 84 यहाँ पे करके देख रहे हैं, 76 प्लस 84 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी का 1 7 प्लस 1 8 8 प्लस 8 16 160 हो गया आपका ये पॉजिटिव का, और नेगेटिव का माइनस 64 एंड माइनस 96, तो 96 प्लस 64 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी का 1 10 6 16 160 हो गया, तो माइनस 160 हो गया इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x plus 4 is a factor of fx, यहाँ पर fx। नेक्स्ट आपका होगा gx क्या है आपके पास, g of x जो है नेक्स्ट टर्म x minus 3 है आपका इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू implies that x नेगेटिव जाके वहां पे पॉजिटिव में होगा, मतलब x जो है 3 हो गया। f of x कितना होगा यहाँ पर, f of 3 डायरेक्ट लिखा हूं, आप तफसील से लिखें एग्जाम में प्रॉपर तरीके से। तब 3 होल क्यूब माइनस 6 3 स्क्वायर 3 होल स्क्वायर
माइनस 19 इंटू 3 टाइम्स यहाँ पर प्लस 84, ठीक है। तब 3 स्क्वायर 3 मतलब 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27 हो गया आपका ये, ठीक है। 3 स्क्वायर 9, 9 6 जा ये आपको 54 होगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा 2 टाइम्स, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आएगा माइनस 54 होगा। 19 इंटू 3 टाइम्स 19 3 जा 57 होगा आपका ये, और ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में ही रहेगा इसका। तब 84 एज इट इज लेंगे इसको। अब पॉजिटिव क्या है, 27 प्लस 80, 27 प्लस 84 है, इसको देखें 27 प्लस 84, इसको ऐड कर लें, 7 प्लस 4 11 का 1 कैरी का 1, 8 9 10 11 1 1 1 हो गया आपका पॉजिटिव में। नेगेटिव में होगा 54 प्लस 57, इसको ऐड कर ले बाद में नेगेटिव के साथ में हम इसको डाल देंगे। 4 प्लस 7 11 का 1 कैरी का 1, 5 प्लस 5 10 11, तो माइनस 11 1 11 हो गया आपका, इक्वल्स टू 0। Therefore x minus 3 is a factor of f of x। यहाँ पे f of x क्या है, यहाँ ये वाला, ये लास्ट है। तो g of x सबसे पहले हम यहाँ लिख लें इक्वल्स टू x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तब x इक्वल्स टू माइनस 7 उस तरफ जाके पॉजिटिव 7 में तब्दील हो जाएगा। तब f of x क्या रहेगा आपका, f of 7 रहेगा इक्वल्स टू 7 होल क्यूब माइनस 6 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 19 इंटू 7 प्लस 84, 7 इंटू 3 टाइम्स 7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 7 9 जा 63 के 3 कैरी का 6, 7 4 जा 28 34 343 होगा आपका, माइनस 7 स्क्वायर 49 49 इंटू 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स है, 6 9 जा 54 के 4 कैरी का 5, 6 4 जा 24 24 और 5 29 294 हो गया, माइनस है तो माइनस ही रहेगा 294, 19 इंटू 3 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 से ये 6 मिलाएंगे 7 प्लस 6 13 होगा, तब आपका माइनस में होगा 133 प्लस 84। अब ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लें आप, 343 प्लस 84, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 8 12 का 2 कैरी का 1 427 होगा आपका पॉजिटिव। नेगेटिव में आपको माइनस 294 यहाँ पर कर ले, पहले नेगेटिव को रहने दीजिए, इसको प्लस कर ले 133, दोनों को नेगेटिव्स को इसको पहले प्लस कर ले, आंसर नेगेटिव में डाल देंगे, 4 प्लस 3 7, 9 प्लस 3 12 का 2 कैरी का 1 1 प्लस 2 3 4 427 हो गया, ये नेगेटिव के साथ रहेगा 427, आंसर हमारा हो गया 0। अब क्या होगा, therefore x minus 7 is a factor of f of x। f of x क्या है यहाँ पर, ये वाला है। चलिए इससे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका मुकम्मल होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 जिसका क्वेश्चन नंबर है 5th, इसको आज सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका सोल्यूशन होगा इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या है, इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of px square plus 5x plus r then show that p equals to r बोल के बोल रहा है। अब इससे क्या साबित होता है, पहले सबसे पहले इसको x equals to gx equals to x minus 2 equals to 0, x equals to 2, और सेकंड जो टर्म होगा ये x1 बोल के ले लें या x बोल के लेंगे, नेक्स्ट टर्म x2 बोल के लेंगे, ये क्या होगा इक्वल्स टू x of minus 1 by 2 equals to 0, then x equals to 1 by 2, उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, ये दो चीज हमारे सामने है यहाँ पर।
अब सबसे पहले ये करेंगे जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ एक्स, ये दोनों फैक्टर्स यानी इसी के। तो क्या होगा हमारा एफ टू एफ ऑफ हाफ लेके करेंगे और ये 2 लेके करेंगे, ये दो टर्म्स को हम लेके करेंगे। अब एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा हमारा, एफ ऑफ एक्स जो बनेगा ये वाला पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। सबसे पहले इसको लेके करेंगे 2 वाले को, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू पी इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस आर। अब क्या करेंगे इसको, ये 0 होगा, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 बोलते हो, तो पी 2 स्क्वायर 4 होगा, मतलब 4p होगा प्लस 5 टू 10 प्लस आर। अब 4 इज इंप्लाइज दैट 4p प्लस आर इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव में बन जाएगा, इक्वल्स टू इस तरफ करो इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन जो है जी ऑफ एक्स को इसके माइनस 1/2 के हिसाब से एफ ऑफ एक्स, एक्स जो है हाफ है यहाँ पर, तो क्या होगा पी ऑफ 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस आर। क्या होगा 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 2 स्क्वायर 4 होगा, पी 1/4 बोल के होगा ये, ठीक है। ये p/4 हो जाएगा ये सीधा, ठीक है, प्लस 5 1 5/2 प्लस r। अब इसको सिंपल क्या करेंगे हम, इसको डिनोमिनेटर सारा इसको एक बनाकर एक लाइन में हम कर लेंगे। अब ये 2 सबसे बड़ा है फैक्टर इसमें, इसको क्या करेंगे हम इंटू 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, और इसमें कुछ नहीं है मतलब इंटू 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे, तब ये सारे एक बराबर हो गए। कैसे हो गए यहाँ पर मैं बता दूंगा, p/4 प्लस 5 टू 10/2 टू 4 प्लस r 4r/4। अब ये कैसे होगा, p डिनोमिनेटर सारे के सारे 4 है, एक बार ले लें, p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू ये 0 है सारे के सारे, ठीक है। अब क्या होगा, इज इंप्लाइज दैट p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल्स टू 0 इंटू 4। अब इज इंप्लाइज दैट 0 इंटू 4 0 होगा, तब मतलब p प्लस 4r इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव 10 है उस तरफ है, नेगेटिव उस तरफ जाके नेगेटिव बन जाएगा, ये क्या होगा इक्वेशन आपका 2 कहलाएगा। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि -10 सेम है, तब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ मींस एक्स एक्स 1 को कंपेयर करेंगे हम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, ये इक्वेट करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेटिंग 1 एंड 2 यहाँ पर लिखते हैं कंपेयरिंग, चूंकि ये दोनों -10 में है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा 4p प्लस आर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या मिल रहा है 4p प्लस 4r, सॉरी p प्लस 4r, ठीक है। अब ये 4 प्लस यहाँ पे इस तरफ, ये p को इस तरफ ले लें, r को उस तरफ ले लें, तब क्या होगा हमारा 4p माइनस p इक्वल्स टू 4r, ये उस तरफ जाएगा माइनस r, क्या बन जाएगा ये 3p माइनस माइनस नहीं 3p इक्वल्स टू 3r, 3 गेट कैंसिल इक्वल्स टू p इक्वल्स टू r। ये सिंपल इस तरीके से इक्वेशन हम करेंगे, हमको आंसर आ चुका है, तो हम प्रूव कर चुके हैं p इक्वल्स टू r। हम शो करना था, हमने इसको यहाँ पर मैं शो कर दिया है। चलिए 9th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का 6th क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ax to the power of 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, then show that a plus c plus e equals to b plus d equals to 0। ये हमको शो करना है। अब सबसे पहले क्या दे रहा है, ये फैक्टर दे रहा है, तो gx equals to x स्क्वायर
माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर होगा 1 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 1 अंडर रूट में सॉरी 1 हो जाएगा, माइनस है पॉजिटिव में हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 कहलाएगा ये। ठीक है, अंडर रूट अगर निकालना है एक्स इक्वल्स टू 1 जो भी करेंगे आप 1 जो है अंडर रूट में रहेगा तब भी आंसर आ जाएगा, मगर ये प्लस और माइनस बन के आंसर निकला है। ये प्लस होगा या माइनस होगा, तब एक बार प्लस इसका ऐसा रहेगा x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1, ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं हमारे पास। एक बार x की जगह पे 1 लेके चलना है, एक जगह x की जगह पे माइनस 1 लेके चलना है। यहाँ पर में f ऑफ x यहाँ पर में क्या रहेगा आपका, f ऑफ x होगा a x टू द पावर ऑफ 4, ठीक है, प्लस b x टू द पावर ऑफ 3 प्लस c x स्क्वायर प्लस dx प्लस ये हो गया है हमारा। ठीक है, अब ये f ऑफ 1 पहले लेके करेंगे हम a टू द a इंटू 1 टू द पावर ऑफ 4 प्लस b इंटू 1 टू द पावर ऑफ 3 यानी 1 क्यूब प्लस c इंटू 1 स्क्वायर प्लस d इंटू 1 प्लस, तब क्या बनेगा हमारा 1 टू द पावर ऑफ 4 कितने भी टाइम कर लीजिए 1 ही आंसर होगा, 1 इंटू ए ये हो जाएगा, ये 1 टू द पावर ऑफ 3 चूंकि ये पॉजिटिव में है सारे और यहाँ पर कोई नेगेटिव की बात नहीं चल रही, ये भी पॉजिटिव भी चल रहा है, तब 1 बी मतलब बी हो जाएगा प्लस सी 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू सी 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 होगा, 1 इंटू डी डी होगा, ई का ई होगा, तब ये क्या होगा, ये इक्वल टू एफ, ये 0 रहेगा, तब ये सारे के सारे ये इक्वेशन 1 मान के हम चलेंगे इसको। ठीक है, अब एफ ऑफ माइनस 1 लेके चलेंगे, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट में a माइनस 1 होल टू द पावर ऑफ 4 प्लस b इंटू माइनस 1 होल क्यूब प्लस c इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस d इंटू माइनस 1 प्लस e। अब 1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस भी 4 टाइम्स करेंगे तो पॉजिटिव में रहेगा, 1 टू द पावर ऑफ 4 1 ही रहेगा, मतलब ये a हो गया आपका। ये माइनस 3 टाइम्स लेंगे तो माइनस ही होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 1 सॉरी माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस का माइनस प्लस हो गया, प्लस का माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस ही आएगा आपका आंसर। तो माइनस क्या होगा बी होगा, ये 1 क्यूब 1 ही होगा, तो 1 इंटू बी बी होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ ये 2 टाइम्स होगा पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव मतलब 1 होगा 1 स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंटू सी ये सी कहलाएगा, ये प्लस इंटू नेगेटिव नेगेटिव डी इंटू 1 डी प्लस ई। अब ये क्या बन रहा है यहाँ पर में, अब गौर करके देखिए इक्वल टू ये 0 है यहाँ पर, तब a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई बोल के है यहाँ पर, क्योंकि आप गौर करें ये माइनस में है उस तरफ भेज देंगे, ये माइनस बी यहाँ पर है और साथ में सॉरी माइनस जाके वो पॉजिटिव बन जाएगा उस तरफ में, ये भी नेगेटिव है उस तरफ में जाके प्लस डी बन जाएगा, ये तब इसको लिखने की जरूरत है, लिखना है लिखिए, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा तो प्लस ही रहेगा, ये इस तरफ में ए रहेगा प्लस सी रहेगा प्लस ई रहेगा। अब ये बी डी क्या है, ए सी ई है यहाँ पे, अब यहाँ पर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल के यहाँ पे आप ले सकते हैं, रिप्लेसिंग b plus d equals to a plus c plus e in इक्वेशन 1। अब ये जो है इक्वेशन 1 के अंदर ये b और d को रिप्लेस कर देंगे हम, तब आंसर जो होगा हमारा, ठीक है, बी डी इक्वल्स टू यानी ए सी ई के बदले में सॉरी ए सी ई को रिप्लेस करेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर में ए सी ई को रिप्लेस करेंगे बी डी में, ए सी ई को। अब ए सी ई इज नथिंग बट बी डी, तो ए सी ई के बदले में सबसे पहले यहाँ पे ए सी ई के बदले में बी डी लिख देंगे, बी प्लस डी, ए सी ई जो है बी डी यहाँ पर, तो ए सी ई क्या है बी डी है, तो रिमेनिंग ये इक्वेशन है 1 ही है, अगर लिखना है तो पूरा लिख ले यहाँ पर में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब क्या करेंगे ए सी ई के बदले में हम बी डी लिखेंगे, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, बी प्लस डी। अब ये बी प्लस डी इक्वल्स टू दैट क्या बन रहा है, बी प्लस डी बच गया क्या, इस तरफ बी प्लस डी बच गया है, ठीक है, सॉरी ये प्लस आएगा, ए प्लस सी प्लस ई के बदले में ये लिख रहे हैं प्लस का प्लस ही है
और ये बी डी जो बचे हुआ है ऊपर यहाँ मार्क कर लें, ये एज इट इज है इक्वल टू 0। ये 0 को हम इस तरफ ला दें, 0 इक्वल टू समथिंग एंड समथिंग इक्वल टू 0, ये सारे के सारे एक जैसे हो गए। बी प्लस बी कितना हो गया, 2b प्लस डी 2d हो गया है आपका इक्वल टू 0। 2 इंटू बी प्लस डी हो गया है इक्वल टू 0। तब ये इंटू में है b प्लस डी इक्वल टू 0/2, ये इंटू में है वहां डिवाइड में चले जाएगा, तब b प्लस डी इक्वल टू 0 होगा आपका ये, ठीक है। इन इक्वेशन 2 therefore इन बी डी 0 है, तब ये 0 क्या कहलाएगा, b प्लस डी इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर, और ए सी ई भी है, ए प्लस सी प्लस ई भी है यहाँ पर, और 0 भी है जो आपको बताना था यहाँ पर में, ए सी ई इक्वल्स टू बी डी। ये बी डी क्या है, 0 है, ए सी ई क्या है, बी डी है, फिर बी डी क्या है, 0 है, ये 0 ये सारे मिला के ये टर्म बन चुका है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है, शो कर दिया है इसको यहाँ पर। इससे क्वेश्चन नंबर 6 आपका मुकम्मल। चलिए क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7th क्वेश्चन, फैक्टराइज बिट 1 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पर में ये दे रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स में ट्रायल में डालना पड़ेगा आपको पता करने के लिए इसका फैक्टर क्या चीज है। आप इसको पहले यानी प्लस यानी पॉजिटिव 1 लेके भी कर सकते हैं, नेगेटिव 1 लेके कर सकते हैं, पहले पॉजिटिव 1 लेके करने की हम कोशिश करेंगे। एफ ऑफ एक्स मान के चलिए इसको इक्वल टू, अब यहाँ पर में एक्स इक्वल टू 1, हम ये इसको सिर्फ ट्रायल लेंगे, बाय ट्रायल, वी गेट नहीं बाय ट्रायल बोल के लेंगे। एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तब क्या है 1 क्यूब 1 ही होगा, माइनस ये 2 टाइम्स पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में आएगा, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 2 जा 2, माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 गेट कैंसिल, ये जाकर 0 हो गया है, मतलब हमको हमारा फैक्टर मिल चुका है। फैक्टर क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 1, चूंकि x इक्वल्स टू 1 है और इस लिहाज से x इक्वल टू इस x के 1 इस तरफ आके ये 0 हो जाएगा, g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे ये बन जाएगा। और ये चूंकि देयरफॉर x माइनस 1 ये इज ए फैक्टर कहलाएगा, x 1 आ गया मगर ये माइनस उस तरफ जाएगा, ये 0 बनेगा, तभी ये फैक्टर बनेगा, ये दो चीज मिलके फैक्टर बनती है, फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला है आपका। चलिए यहाँ पर ये मिल चुका है, अब हमको क्या करना है, इसके ये 3 टाइम्स है x टू द पावर ऑफ 3, और ये एक फैक्टर मिला है, यहाँ पर गौर करके देखें, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x 2 टाइम्स होता तो इसके 2 फैक्टर्स होते, ये एक फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर होते, ऐसे ही और एक होता, मगर यहाँ पर में चूंकि x3 है यहाँ पर, तब इसके 3 फैक्टर्स रहेंगे। इसको अभी जो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, एफ ऑफ एक्स को इसके साथ में, ये फैक्टर के साथ में डिवाइड करना पड़ेगा, बड़ा आसान सा है। चलिए चलते हैं, एक्स क्यूब ये लेंगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, अब ये पुराने स्टाइल से हम डिवाइड करेंगे इसको, समझे, याद है ना आपको, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही करते हुए इसको आखिरी तक ले जाएंगे। अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, हमको फैक्टर बनाना है, सबसे पहले फैक्टर को लेके आना है, उसको बनाना है। सबसे पहले ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं ओरली बोल सकता हूँ यानी तजुर्बे से, ये सिंगल एक्स है, एक्स क्यूब बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मगर प्रॉपर इसको पता करेंगे, इससे पहले जो एक्सरसाइज में हमने किया था, एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर क्या है, एक ही एक्स है, यहाँ पर इसको एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स कैंसिल कैंसिल, एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर रिमेन होगा, तो इसको एक्स स्क्वायर पॉजिटिव से हम, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव के साथ ही इसको स्क्वायर करेंगे। अब
क्योंकि x इसका आंसर हमें आ चुका है, क्या हमको आंसर के लिए इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3, ये हमारा आंसर आ चुका है माइनस एक्स स्क्वायर। तब इसको हम माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव है मतलब ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव गेट कैंसिल, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये कुछ नहीं है मतलब वन एक्स है, टू माइनस वन वन, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर बच जाता है, और ये बिगर वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हट जाएगा। अब ये जो है माइनस एक्स को आप नीचे ले, अब क्या करना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर बनना है इसके साथ इंटू करेंगे, तो सिंपल ये माइनस के साथ है तो यहाँ पर माइनस ले लिया, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है आपका, तो एक्स स्क्वायर जो है क्या होगा, एक्स इंटू एक्स होगा, बाई ये एक्स को यहाँ पर एक्स कैंसिल, एक्स मतलब यहाँ पर मैं हमको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे होल टर्म को एक्स माइनस वन को, तब ये हमारा आंसर आ सकता है, एक्स वन जा एक्स माइनस का माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तब ये करेंगे तब हमारा आंसर होगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ पे लिख लें, और ये जो है माइनस है एक्स है यहाँ पर, ठीक है, तब ये जो होगा ये, तब ये माइनस जब करेंगे पॉजिटिव इंटू माइनस माइनस, पॉजिटिव ये नेगेटिव में आंसर है, ये पॉजिटिव पे है मतलब ये माइनस होगा आपका, तो ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको माइनस लेना था यहाँ पर मैं, इसलिए यहाँ पे फर्क आ गया, एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स, ये माइनस माइनस जाके ये पॉजिटिव में आ जाएगा ये, और ये एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर में ये माइनस में होगा, तब आप माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर में ये प्लस है, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा आपको, ये पॉजिटिव में हो चुका है, ये नेगेटिव, ये तो बोथ गेट कैंसिल, अब ये क्या बचेगा, माइनस इंटू माइनस और माइनस, माइनस एक्स जाकर ये माइनस टू एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, अब इसको हम नीचे देंगे इस तरह, इसको ये नीचे लिया था, अभी हम इसको नीचे लेंगे, ये प्लस टू है, ये पॉजिटिव टू है, अब ये टू एक्स को ऐसा क्या करना पड़ेगा, जो एक्स के साथ में डिवाइड होगा, तब हम ये लेंगे इसको टू के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है ये टू है, तब हम टू के साथ लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में है ये नेगेटिव में ही रहेगा, ठीक है, या नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, टू एक्स बाई एक्स बोल के करेंगे, टू माइनस टू एक्स बाई एक्स, एक्स एक्स गेट कैंसिल, ये माइनस टू ऐसे आ, अब क्योंकि ये माइनस टू आ चुका है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके पास, तब ये आंसर आएगा, एक्स प्लस तो सॉरी एक्स माइनस वन इंटू माइनस टू, टू वन जा टू, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स होगा, तो ये होगा माइनस टू एक्स प्लस टू, अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस ये माइनस होगा, ये माइनस के साथ ही करना है, जो भी है उसका रिवर्स आएगा, अगर माइनस है तो माइनस, फिर ये माइनस ही रहेगा, ये सबको माइनस है, पॉजिटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स, ये पॉजिटिव एक्स, टू एक्स गेट कैंसिल, टू एंड माइनस टू एक्स गेट कैंसिल, रिमाइंडर हमारा जीरो बच चुका है, मतलब ये हमारे फैक्टर्स का ये ये लीनियर आ चुका है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू आ चुके हैं हमारे पास में, अब इसका मतलब क्या है, ये कंपेयर करना पड़ेगा इसको, या बाद में कंपेयर कर देंगे, फैक्टर्स निकालना है, इस तरह नहीं लेंगे, अब ये फैक्टर है हमारे पास, इससे यहाँ पर तक आ चुके हैं, तीसरा फैक्टर ये है, मगर ये फैक्टर में नहीं है हमारे, इसको फैक्टर हमको बनाना है, इसको जब क्या करेंगे हम, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस टू होगा, तब क्या होगा हमारा नेक्स्ट, तो एक्स स्क्वायर ये एक्स है, तब माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स बोल के आएगा, तब देखिए ये वन टू टाइम्स है, ये वन टाइम्स है, तो ये वन टाइम ये बन जाएगा, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, सिंस माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स, आप करके देखें इसको, टू एक्स माइनस एक्स एक्स होगा और नेगेटिव के साथ होगा,
ऐसे ये 2 का एज इट इज 2 लेंगे हम, ठीक है, -2। अब इन दोनों को पेयर करेंगे और इन दोनों को पेयर करेंगे, इन दोनों को पेयर करेंगे। कैसा होगा पेयर करने पर? ये एक्स स्क्वायर है, तब हमको एक्स जो है हम कॉमन लेंगे, इसमें से बचेगा क्या? एक्स माइनस एक्स निकाल देंगे, इस तरफ आ चुका है, ये 2 बचेगा यहाँ पर में, और ये जो है x प्लस एक्स माइनस 2 होगा। ये कुछ भी नहीं है इसके साथ, इंटू 1 कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू 1 करेंगे तब ये बन जाएगा। अगर हर्ज नहीं है, इंटू 1 करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, मगर इसके साथ में हमको फैक्टर निकालना है, तो तीसरा फैक्टर इसी से बनेगा। तब ये फर्स्ट जो फैक्टर है हमारा x माइनस 2, ये दो भी आ रहे हैं, तो इसको कॉमन लेंगे हम x माइनस 2 पे। अब बचेगा क्या? x प्लस इंटू 1, तो x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये तीसरा हमारा फैक्टर बन चुका है। देयरफॉर द फैक्टर्स आर x माइनस 1, ये वाला सबसे पहले जो ये भी है यहाँ पर में, ये x माइनस 1 है, ये वाला फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है हमारा ये वाला x माइनस 2, और तीसरा है ये वाला x प्लस 1, ठीक है, ये बिट नंबर 1। चलिए इसको यहाँ पर में 1 रखेंगे, सॉरी x इक्वल्स टू 1 बोल के लेंगे हम, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 जब होगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, आपका फैक्टर बनेगा। मगर पहले सबसे पहले x, ये f ऑफ x लेके देखेंगे, f ऑफ 1 इक्वल्स टू यहाँ पर इक्वल्स टू f ऑफ x बोल के लेंगे इसको। तो f ऑफ 1 यहाँ पे इसको इस तरफ ले लेंगे, इसको इस तरफ राइट हैंड पे लेंगे। 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5 होगा आपका। 1 क्यूब 1 ही होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, इंटू 3 3 होगा, 3 इंटू माइनस 3 होगा, माइनस 9 माइनस 5, यानी 1 9 प्लस 5 14, 15 16 17, और ये 1 होगा, माइनस 17 1 मतलब माइनस 16 होगा, ये 0 होगा, तब ये इक्वेशन बराबर नहीं हो रहा है। 0 इक्वल टू 0, आंसर आपका 0, तब ये नहीं बच रहा है, तो ये इज नॉट ए फैक्टर, fx डज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये 1 कामयाब नहीं हुआ हमारा। तो बाई अनदर ट्रायल सॉरी x इक्वल्स टू -1 लेके देखेंगे, तब क्या होगा? f इंटू -1 इक्वल्स टू -1 होल क्यूब माइनस 3 -1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। 1 क्यूब 1 ही होगा, माइनस 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस ही होगा, 1 होगा, माइनस 2 टाइम्स लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 लेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 3 3 होगा, 3 इंटू माइनस नेगेटिव माइनस 3 हो जाएगा ये आपको। अब ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस होगा, 9 1 जा 9 होगा, माइनस 5 होगा, सॉरी, ये माइनस माइनस, ये -4 और -5, तो -9 हो गया आपका, -9 प्लस 9 गेट कैंसिल इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर बन चुका है हमारा, x इक्वल्स टू -1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कहलाएगा ये, तो ये फैक्टर बन गया आपका ये, ठीक है। ये फैक्टर क्या है इसका? therefore the factor is x प्लस 1, ये फैक्टर एक बन चुका है हमारा, x प्लस 1। अभी क्या करना पड़ेगा? हमको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले बिट को किया था, x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई फैक्टर। ये क्या है? x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये x क्यूब है यहाँ पर में, तो ये 3 फैक्टर्स होंगे, जो एक मिल गया है, 2 के लिए हम बनाएंगे। x क्यूब कैसे होगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर में x एक ही है, तो यहाँ पर एक लेंगे, x कैंसिल, यहाँ पे पॉजिटिव x स्क्वायर बन रहा है आपका, तो x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? इसको, ये फैक्टर। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये प्लस का प्लस है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कहलाएगा ये। तब एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग करे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल, -3x स्क्वायर
प्लस -3x, तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस भी है, ये भी माइनस है, तो -4x होगा एक्स स्क्वायर। अब ये 9x हम नीचे उतार लेंगे इसको। अभी क्या करना पड़ेगा, अब क्या करेंगे इसके साथ जो ये आंसर आना है, तब यहाँ पर 4x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्या होगा, x इंटू एक्स होगा। हमारा फैक्टर में क्या है, x है यहाँ पर में, तो x करेंगे तो x से कैंसिल, x हो जाएगा, तो यहाँ पर में -4x है यहाँ पे, तो -4x, तो -4x यहाँ पर में कहलाएगा आपका। तब यहाँ पे -4x यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अब -4x को मल्टीप्लाई करेंगे ये फैक्टर से, तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब बचपन में करे होंगे, अगर हम यहाँ पर में पहले ये ले रहे हैं, उसके बाद में एंटर करेंगे। पहले बचपन में भी किया करते थे इसको, यहाँ पर में आंसर यानी 40 है, मतलब ये 5 से हो रहा है, 5 8 जा 40 करके लेते थे। उसी तरह हम भी इसको लेके यहाँ पर कर रहे हैं। तो x प्लस 1 इंटू -4x, x प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 इंटू -4x, ठीक है, ये वाले -4x, 4x प्लस -4x इंटू 1 -4x ही होगा, -4 इंटू x -4x स्क्वायर होगा आपका। तब -4x स्क्वायर -4x, ये माइनस जब करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव गेट कैंसिल, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव -9x और +4x, तो 9 - 4 5, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव है, तो मतलब नेगेटिव में 5x आएगा। अब ये यहाँ पर मैं -5, ये जैसे यहाँ पर था। अब क्या करेंगे, ये 5x है, ये x है, तब हम 5x को x से डिवाइड करेंगे, ये -5x है एक्चुअली, तो -5x को x से डिवाइड, x एक्स कैंसिल -5, इसको -5 से जब इंटू करेंगे क्या आंसर आएगा, x प्लस 1 इंटू -5, -5 1 जा -5, -5 इंटू x -5x, ये आंसर -5x -5, ये माइनस से जब इंटू करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, आपको नेगेटिव पॉजिटिव गेट कैंसिल, रिमाइंडर 0। अब हमारे पास में ये फैक्टर नहीं एक्चुअली, ये लीनियर आ चुका है। इसको हम फैक्टर बनाएंगे किस तरीके से, एक्स स्क्वायर -4x -5 को हम फैक्टर्स में इसको तब्दील करेंगे। अब ये चूंकि ये 4x जो है, सिंस 4x -4x इक्वल्स टू 5x, 5x ये माइनस में आएगा, -5x प्लस x, तो 4x बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको फैक्टर लाने के लिए करना पड़ेगा आपको। ये 3 लाइंस में है ये, तो आपको फोर्थ ला के जब कॉमन फैक्टर जब लेंगे, कॉमन टर्म्स लेंगे, तब ये फैक्टर बन जाएगा आपका। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर होगा, -4x की जगह पे -5x प्लस x -5, ये देखना ब्रैकेट में रख के भी बाद में ओपन कर सकते हैं, मगर ये नेगेटिव के साथ में करना पड़ेगा। अभी हम एक ही लाइन में हम इसको ला चुके हैं। तब ये दोनों को पेयर करना पड़ेगा। कैसे पेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर -5 को करेंगे और x माइनस ये 5 है, सॉरी ये 5 है लास्ट में, ठीक है। तब इसको ये करेंगे और इसको ये पेयर करेंगे, तब एक्स स्क्वायर -5, एक्स को कॉमन करेंगे हम इसमें, तो क्या होगा हमारा, सॉरी कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x बचेगा यहाँ पर में -5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये माइनस, ये प्लस का प्लस है, ठीक है, और x प्लस 5 को हम जब लेंगे तो x प्लस 5 ही होगा, ये 1 टाइम के साथ में लेके हम इसको करेंगे 1 इंटू एक्स माइनस 5 बोल के, इंटू 1 बोल के लेंगे तो हर्ज नहीं होगा, क्योंकि टर्म बनाना है। तब हमारा फैक्टर्स क्या होगा, x -5 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तब x प्लस 1 x प्लस 5, ऑलरेडी थर्ड टर्म हमारा यहाँ पर में ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पर में x प्लस 1 का, देयरफॉर द फैक्टर्स आर, सबसे पहले ये मेंशन करें x प्लस 1
और x+1 ये वाला भी मेंशन करते हैं और x-5। ये तीन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे a+b इंटू a-b, तो आपको यही टर्म बनेगा फिर दोबारा से। तो ये बिट नंबर 2 यहाँ पर आपका मुकम्मल होता है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड बिट के लिए चलते हैं। अब हमारी थर्ड बिट कह रही है f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 करके यहाँ पे कह रहा है आपको। ठीक है, ये सबसे पहले f of x होगा, इसको हम बाई ट्रायल लेना पड़ेगा। f of प्लस एक्स, f of माइनस एक्स, f of प्लस एक्स मैंने करके देखा है, इसका आंसर तो मुख्तलिफ होगा, तो f of बाई ट्रायल बोल के लेंगे। आप कोशिश कर सकते हैं, मैंने की है। तो इसको f x जो है आपको -1 लेके देखेंगे तब ये सक्सेस हुआ है। तो f ऑफ -1 हम करेंगे, +1 करके देखिए आपको आंसर नहीं आएगा, आप चाहे कोशिश कर सकते हैं अपनी। तो 1 क्यूब, तो -1 होल क्यूब होगा प्लस 13 -1 होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। 1 क्यूब 1 ही होगा। अभी ये माइनस इंटू 3 टाइम्स माइनस ही होगा। ये 1 इंटू ये 1 ही होगा। अब ये 13 इंटू 1 13 होगा। ये 1 स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 13 ये होगा। ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 32 1 जा 32 होगा प्लस 20 होगा आपका। तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव्स को एक तरफ कर लेंगे। ये -1 एंड -32 ये -33 हो रहा है, और ये पॉजिटिव में 13 और 20 जो है 33 हो रहा है। माइनस एंड प्लस गेट कैंसिल इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर क्या बन रहा है आपका x-1। तो ये x इस तरफ में -1 जाके इस तरफ आएगा तो +1 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर देयरफॉर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ या फर्स्ट फैक्टर ऑफ f ऑफ x। यहाँ पर में फर्स्ट फैक्टर। अब हमको रिमेनिंग फैक्टर्स हमको पता करना है। यहाँ पर 3 है, मतलब 3 फैक्टर्स रहेंगे इसमें। आपको एक फैक्टर मिल चुका है और 2 फैक्टर की तलाश है। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके साथ में। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x आसान है, थोड़ा लंबा रहेगा मगर आप आराम से कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। डिवाइड बाई x+1 ये फैक्टर साथ ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तब कैसा करेंगे, बचपन में हम कैसा करते थे, एक्स क्यूब है यहाँ पर में, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स। तो डिवाइड किससे करना है, इससे करना है इसको। तब ये डिवाइड बाई एक्स करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। तब हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, तो एक्स स्क्वायर से हम इसको यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आंसर आएगा आपको। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर में आंसर लिखना पड़ेगा। x+1 इंटू समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 3 एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको हम माइनस करेंगे ये जाके माइनस होगा, एक्स प्लस एंड माइनस गेट कैंसिल, 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ये 12x स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये 32 को आप नीचे ले ले प्लस 32x। अब ये 12x स्क्वायर है, पॉजिटिव में है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, x के साथ करेंगे। तब ये 12x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स होगा। ये x एन स्क्वायर गेट कैंसिल, 12x होगा। किसमें होगा आपका, पॉजिटिव में होगा ये भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर भी प्लस 12x। अब इसको 12x को ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 इंटू 12x। 12x 1 जा 12x, ये प्लस का प्लस पॉजिटिव 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर होगा आपका। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर प्लस 12x होगा, माइनस करेंगे ये भी माइनस करेंगे हम इसको। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव गेट कैंसिल, 32 माइनस 2 है तो ये 20 बच जाएगा आपको, -20x। ये थर्ड टर्म नीचे ले लेंगे प्लस 20। अब ये 20x है, इसको डिवाइड करेंगे x से, -20x डिवाइड बाई x, x x कैंसिल, -20 यहाँ पे है। तो ये -20 के साथ में इसको हम लेंगे। ये सॉरी दोस्तों, ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला नहीं है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा आपका ये। ठीक है,
ये पॉजिटिव ही रहेगा, 20 के साथ में पॉजिटिव लेंगे तब हमारा आंसर होगा, x+1 इंटू 20 करेंगे तब हमारा आंसर आएगा x+1 इंटू 20, 21 जा 20, प्लस का प्लस 20 इंटू एक्स 20x होगा, तब ये 20x पॉजिटिव में रहेगा आपका +20, तब ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा, प्लस प्लस पहले प्लस माइनस गेट कैंसिल, प्लस माइनस गेट कैंसिल, इसका रिमाइंडर आपको 0 हो गया, आपका ये बन चुका है। अब इसको फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना था इसीलिए एक बन चुका है, ये 2 है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, x² प्लस 12x प्लस 20। हम क्या करेंगे इसको, 12x है तब x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 करेंगे हम इसको, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसको, x², ये दोनों को पेयर करेंगे, ये दोनों को पेयर करेंगे, ठीक है। तब क्या होगा हमारा, x कॉमन करेंगे, इसके बाद में x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर x बाहर जा चुका है तो +10 बचेगा हमारा। अब यहाँ पर में क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, इंटू x प्लस 20 है तो इंटू 2 बाहर जाए मतलब 10 बन चुका है। अब ये देख रहे हैं ये 2 x प्लस 10 यहाँ पे बन चुका है। अब इसको कॉमन जो है x प्लस 10 एक जगह कर लें आप, सेकंड टर्म x है प्लस 2 इसको, ठीक है। तब ये therefore the factors are x प्लस 1 सबसे पहले ये वाला, उसके बाद x प्लस 2, x प्लस 10, आपकी मर्जी जैसे चाहे आप लिख सकते हैं, इसको इधर कर ले इधर कोई हर्ज नहीं होगा। ये बिट नंबर 3 भी आपकी यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बिट नंबर 4, ये आखिरी बिट है इसका। चलिए इसके फैक्टर्स पता करते हैं, y टू द पावर ऑफ 3 प्लस y² माइनस y माइनस 1, तो ये f ऑफ y बन चुका है। अब इसको बाई ट्रायल बोल के लिखेंगे, हमको ट्रायल यानी एक अंदाजा मानना पड़ेगा इसका क्या है। ये नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव में ले लेंगे, x इक्वल्स टू 1 करके देखेंगे, हो सकता है आ जाए, सॉरी y इक्वल्स टू 1 है, x नहीं है, y इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 होल क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, 1 क्यूब 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 माइनस 1, 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये y इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमारा फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर y माइनस 1 होगा, ये फैक्टर इज ए फैक्टर ऑफ fy सॉरी fy। अब सेकंड फैक्टर टू रिमेनिंग फैक्टर, क्योंकि ये क्यूब में तो इसके और 2 फैक्टर्स रहेंगे, ये एक हो गया है और 2 फैक्टर की हमको तलाश है। चलिए चलते हैं, इसको हम y टू द पावर ऑफ 3 प्लस y क्यूब प्लस y² माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये फैक्टर से y माइनस 1 से करेंगे डिवाइड, तब हमको रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हासिल हो जाएंगे। कैसे करेंगे, ये y क्यूब है, y क्यूब का मतलब है y इंटू वाई डिवाइड बाई ये y है सिंगल y, तो y गेट कैंसिल, तो ये y स्क्वायर बन गया है हमारा, तब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, तब y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई क्यूब हो जाएगा, तब ये y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, तब ये माइनस करेंगे तब ये पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तब ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन गया, तब हमको क्या बचेगा, y² प्लस y², तब 2y² पॉजिटिव में हमको बच जाएगा, इसको हम नीचे ले लेंगे माइनस y। अब ये चूंकि ये 2y² है हमारे पास में, 2y² बाई y करेंगे हम, y यानी स्क्वायर रूट कैंसिल, 2y बच गया है, तो पॉजिटिव में है तब हम इसको पॉजिटिव में ही लेंगे, इसको कैसे, y माइनस 1 इंटू 2y इंटू करेंगे, y माइनस 1 इंटू 2y करेंगे, 2y इंटू माइनस 1 माइनस 2y, ठीक है। उसके बाद में
2y इंटू वाई 2y स्क्वायर, ये पॉजिटिव में होगा हमारा, तब 2y² माइनस 2y। अब ये माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव गेट कैंसिल, माइनस वाई प्लस 2y, मतलब 2y माइनस वाई है, आपको y बचेगा आपके पास। ये माइनस को आप नीचे ला लें, यहाँ पर में -1 होगा, ये देख रहे हैं माइनस y माइनस 1, ये y माइनस 1, इसको सिंपली पॉजिटिव 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आंसर आपका आराम से यहाँ पे आ जाएगा। अगर समझ में ना आए, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये माइनस, ये पॉजिटिव गेट कैंसिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट कैंसिल इक्वल टू 0। अगर ये ना समझ में आए तो आप इसको फिर से ऐसे कर दें, ये y है, ये भी y है, y बाई y, y बाई y, y वन जा y, ये है 1, ये वाला है। तो y इंटू 1 इंटू समथिंग, y माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू y y, ये आ गया आंसर, ये वाला। तब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे, ये पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव किए, यहाँ पे ये पॉजिटिव था, इसी तरह इसको हम नेगेटिव किए, इसको नेगेटिव था यहाँ पर में, इसलिए इसको पॉजिटिव किए, तब आंसर हमारा 0 हो गया। अब क्या आ गया हमारा फैक्टर, ये आ चुका है। अब इसको फैक्टर में हमको कन्वर्ट करना है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को हम फैक्टर्स के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2y को y प्लस y कर देंगे, इसको वाई स्क्वायर प्लस y प्लस y प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको ये दोनों को पेयर करेंगे, ये दोनों को पेयर करेंगे, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 कहलाएगा, ये कुछ भी नहीं है, इंटू 1 है, तो ये 1 बच गया आपका, ये दोनों है, तो एज इट इज ये जो है इसको हम प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 ये लेंगे, ठीक है। अब ये इंटू 1 करेंगे तो कोई हर्ज नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, इंटू 1, वही आंसर आएगा। तब y प्लस 1 को हम कॉमन लेंगे, y प्लस 1 है दो तरफ भी, तो y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, ये दो y प्लस 1 आ चुके हैं और एक y माइनस 1। देयरफॉर द फैक्टर्स आर, सबसे पहले ये लिख ले, भूल जाएंगे वरना, y माइनस 1, y प्लस 1, y प्लस 1, ये तीन आपके फैक्टर्स है बिट नंबर 4 के। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8, इफ ax square plus bx plus c and bx square plus ax plus c have a common factor x plus 1, दोनों का भी x plus 1 है, तो x equals to -1 होगा इसका, then show that c equals to 0 and a equals to b। अब हमको ये बताना है c 0 है और a b है, मतलब a ही b है या b a है, दोनों सेम है। चलिए इसको पहले x प्लस 1 इसका कॉमन फैक्टर दे रहा है, सबसे पहले इसको fx एंड इसको gx करके मेंशन कर लेंगे, इसको हम f ऑफ x क्या होगा, इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चूंकि x इक्वल्स टू ये x इक्वल्स टू x प्लस 1 है, तब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 होगा ये आपको, ठीक है, x इक्वल्स टू -1 होगा। अब यहाँ पर मैं जहां पर भी x है उसको -1 ले लें, a इक्वल्स टू -1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c, वो a स्क्वायर माइनस के साथ लेंगे तो 1 ही होगा, 1 इंटू ए होगा, b इंटू माइनस बी होगा प्लस c होगा, a माइनस बी प्लस c इक्वल्स टू 0, और या f ऑफ 1 होगा, ये इक्वेशन 1 कहलाएगा, ठीक है, या -1 बोल के भी इसको ले सकते हैं, इक्वेशन 1 होगा। अब ये f ऑफ g ऑफ x को करना है आपको, इक्वल्स टू g ऑफ x कितना है, b x स्क्वायर प्लस ax प्लस c, इसको क्या करेंगे यहाँ पे बता रहा है, तो x इक्वल्स टू -1 है तो हम -1 ही लेंगे इसके अंदर, ये -1 इक्वल्स टू g ऑफ -1 है एक्चुअली, b ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस c, तब क्या होगा हमारा 1 इसको -1 स्क्वायर 1 ही होगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो b इंटू 1 b होगा,
प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ए होगा, प्लस बी प्लस सी होगा, तो बी माइनस ए प्लस सी होगा, क्या होगा, ये -1 है आपको। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको माइनस से ये दोनों कंपेयर करेंगे हम इसको, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू b माइनस ए प्लस सी, b माइनस ए प्लस सी, ये दोनों को इक्वेट कर रहे हैं इसको यहाँ पर में। तब ये जो है, ये सारे a यहाँ पर में, ये माइनस ए उस तरफ जाके ये a पॉजिटिव में चला जाएगा। उसके बाद में जो है ये b जो है यहाँ पे नेगेटिव में उस तरफ जाकर पॉजिटिव में बने, ये पॉजिटिव b ये है, ये माइनस जाके प्लस पॉजिटिव b ये बन गया है। ये सी सी अपनी जगह, ये दोनों सी सी गेट कैंसिल, तो ये दोनों को अरेंज करेंगे हम, ये 2a बन गया, ये इक्वल्स टू 2b बन गया, ये 2 गेट कैंसिल इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। फ्रॉम, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, ये a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर में a की वैल्यू b करेंगे या b की वैल्यू a करेंगे, तब आपको आंसर बन जाएगा। a की जगह b रख देंगे, ये b माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट कैंसिल, सीधा भी c इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आएगा होगा। थैंक यू। ये हम देखिए क्लास 9 चैप्टर 2 exercise 2.4 question number 9, if x square minus x minus 6 and some x square plus 3x minus 18 have a common factor x minus a, then find the value of a। x minus a अगर कह रहा है सोल्यूशन में, सबसे पहले g of x रहेगा ये, तो x minus a equals to 0, x equals to a। यहाँ पे x जो है यहाँ पर में a होगा आपका, ये f of x सबसे पहले लेंगे हम इसको, ये वाला इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, जहां भी x है उसको रिप्लेस कर दें a से, a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 6, तो ये क्या बन गया आपका, a स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 6, अब सेकंड जो होगा हमारा g ऑफ x कहलाएगा, ये इक्वेशन 1 मान के चलेगा इसको, ठीक है। और g ऑफ x क्या होगा आपका, x क्या है, a है, तब यहाँ पर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू a स्क्वायर, रिप्लेस करेंगे x इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू a माइनस 18, अब ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18, ये इक्वेशन 2 करेंगे। अब इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या गेट होगा, ये दोनों, ये मान के चलें ये a है, एफ ऑफ ए है, ये भी a है, तब क्या होगा हमारा a स्क्वायर माइनस a माइनस 6, ये दोनों को इक्वेट करेंगे हम, ये सेकंड बिट क्या है, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18, अब यहाँ पर में a स्क्वायर, उस तरफ भी a स्क्वायर है, ये उस तरफ आके माइनस होगा तो अपने आप कैंसिल होगा, अभी कैंसिल कर दीजिए, माइनस a प्लस 3a, अब ये क्या होगा, माइनस a माइनस, ये इस तरफ आके पॉजिटिव में हो जाएगा, ये माइनस 18 अपनी जगह, ये माइनस 6 उस तरफ जाके 6 बन जाएगा, 3a माइनस a माइनस 4a हो जाएगा, माइनस 18 और ये माइनस है उस तरफ जाके प्लस बन जाएगा, तो माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। और a इक्वल्स, ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, 4a इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 12 बाई 4, 4 1 जा 4 3 जा, तो आंसर क्या है हमारा 3, आंसर हमारा 3 हो चुका है, a की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें 3 है। चलिए क्लास 9 चैप्टर 2 exercise 2.4 question number 10, if y minus 3 is a factor of something then find the other two factors। जो हमने डिवाइड अभी किया है सेम वैसे ही डिवाइड करेंगे,
ये सिंपल कर रहा है, वो थोड़ा लॉन्ग था, ये शॉर्ट हो रहा है सीधा सीधा। तब ये सोल्यूशन क्या होगा हमारा एक्स वाई इक्वल्स टू, ये सीधा डिवाइड करने का है हमको एक्चुअली, तो वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18, इसको डिवाइड करेंगे फैक्टर्स लाने के लिए। एक फैक्टर यहाँ पे बता दिया गया है, वहां पर फैक्टर नहीं बताया था, तब जी ऑफ एक्स लिख के कर देते हैं, हमको यहाँ पे फैक्टर दे दिया है एक यहाँ पे, तो y माइनस 3 दे रहा है वो। अब इसको क्या करेंगे, जो y, ये y क्यूब है, तो ये y है, y क्यूब मतलब y इंटू वाई इंटू वाई डिवाइड बाई ये y गेट कैंसिल, y स्क्वायर, तब इसको पॉजिटिव y स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तब ये आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई ये इंटू करना पड़ेगा, y माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस वाई मीन्स वाई क्यूब होगा ये हमारा, ठीक है, पॉजिटिव में होगा, तब हमारा आंसर क्या होगा, वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, ये माइनस के साथ करेंगे तो ये पॉजिटिव जगह नेगेटिव बन गया, नेगेटिव जगह ये पॉजिटिव बन गया आपका, ये y प्लस वाई माइनस के y गेट कैंसिल, अब ये 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसको ये y स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा माइनस 9y। अब ये जहाँ पे y स्क्वायर है, इसको y से डिवाइड करेंगे, y एन स्क्वायर गेट कैंसिल, y हो जाएगा, तब ये पॉजिटिव में है तो हमको पॉजिटिव y से ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा इसको, या इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो y माइनस 3 इंटू वाई इंटू 3y माइनस का माइनस है, y इंटू वाई स्क्वायर, तब यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 3y, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तब पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल, माइनस और पॉजिटिव में है तो माइनस 9 माइनस 6 है, मतलब 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 होगा, तो बड़े वैल्यू के नेगेटिव है, नेगेटिव होगा, 6y हमारा आंसर यहाँ पे बच रहा है, कि इसको हम नीचे दे देंगे प्लस 18, ये 6y है, ये y है, y गेट कैंसिल, माइनस 6 बचता है तो सीधे माइनस 6 के साथ ही इसको हम इंटू करेंगे, y माइनस 3 इंटू माइनस 6 करेंगे, 6 3 18, पॉजिटिव 18 बच गया, माइनस 6 इंटू वाई माइनस 6y, तो माइनस 6y प्लस 18 हो गया हमारा, अब ये माइनस के साथ करेंगे ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव गेट कैंसिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट कैंसिल, आंसर हमारा 0, ये आ गया आपका ये इक्वेशन, प्लस y प्लस 6। अब इसको हमको फैक्टर्स में इसको लेके आने का है, कैसा आपको भी पता है, y स्क्वायर इंटू y प्लस 6, इसको हम फैक्टराइजेशन से इसको हम आराम से निकाल ले सकते हैं, तब इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y, इसको देख रहे हैं, ये इसको y 2y माइनस 3y करेंगे, 3y माइनस 2y y बनेगा, ये 6 इक्वल्स टू, थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा और थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे इसको, ये सॉल्व करने के लिए, अब इन दोनों को पेयर करेंगे हम, और इन दोनों को हम पेयर करेंगे, तब ये पेयर करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, y है, तो y को हम सेपरेट करेंगे, तो ये एक y बाहर जा चुका है तो एक y बचेगा, प्लस का प्लस बचेगा, y जा चुका है तो ये 3 बच जाएगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2y और 6 है, तो 2 को हम कॉमन लेंगे, ठीक है, 2 को हम कॉमन लेंगे, ये माइनस का माइनस है, कॉमन लेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर में y एज इट इज रहेगा, और ये जो है पॉजिटिव में 2 डिवाइड बाई, ये 3 जा चुका है तो ये 2 जा चुका है तो 3 बन जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, इस तरीके से ये माइनस का माइनस ही रहेगा, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 सॉरी y प्लस 3 y प्लस 3 को कॉमन ले ले, बचेगा क्या, y माइनस 2 बचेगा, ये बन चुका है, हमारे रिमेनिंग टू फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं, देयरफॉर द फैक्टर्स आर y माइनस 3 जो पहले दे चुका है वो, उसके बाद y माइनस 2 ये वाला, y प्लस 3, आप जैसे चाहे लिखे कोई हर्ज नहीं है, ये आपका आंसर यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, उम्मीद है आपको आसान दिखा होगा, समझ में आएगा होगा, आप थोड़ा सा तवज्जो देखें तो आंसर आराम से आ जाएगा, मैथ्स इज नॉट हार्ड लैंग्वेज, सबसे आसान जो सब्जेक्ट होता है मैथ्स है, अगर समझ में आए, आपको थोड़ा सा अगर हेल्प चाहिए
जैसे हम लोग यानी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सॉल्यूशंस। तो हम गुज़ारिश करेंगे कि भाई आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हिम्मत अफ़ज़ाई होती है, ठीक है?